हेलो गाइस, आई होप कि आप सब लोग घर पर सेफ है। तो हमारे आज के कविता का टाइटल है आत्मकथ्य, जिसके कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। इनका जन्म सन 1879 में वाराणसी में हुआ था। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से ये थे। इनकी मृत्यु सन 1937 में हुई। इस कविता में कवि ने अपनी आत्मकथा न लिखने के कारणों को बताया है। कवि कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का मन रूपी भौरा प्रेम गीत गाता हुआ अपनी कहानी सुना रहा है। झरते पत्तियों की ओर इशारा करते हुए कवि कहते हैं कि आज असंख्य पत्तियां मुरझाकर गिर रही है, यानी उनकी जीवन लीला समाप्त हो रही है। इस प्रकार अंतहीन नील आकाश के नीचे हर पल अनगिनत जीवन का इतिहास बन और बिगड़ रहा है। इस माध्यम से कवि कह रहे हैं कि इस संसार में हर कुछ चंचल है, कुछ भी स्थिर नहीं है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के मजाक बनाने में लगे हैं। हर किसी को दूसरे में कमी नज़र आती है। अपनी कमी कोई नहीं कहता, ये जानते हुए भी तुम मेरी आत्मकथा जानना चाहते हो। कवि कहता है कि यदि वह उन पर बीती हुई कहानी सुनाते हैं तो लोगों को उससे आनंद तो मिलेगा, परंतु साथ ही वे ये भी देखेंगे कि कवि का जीवन सुख और प्रसन्नता से बिल्कुल ही खाली है। कवि कहते हैं कि उनका जीवन सपने के समान एक छलावा रहा है। जीवन में जो कुछ वो पाना चाहते हैं वह सब उनके पास आकर भी दूर हो गया। यह उनके जीवन की विडंबना है। वे अपनी इन कमजोरियों का बखान कर जघनशाही नहीं करा सकते। वे अपने छल जाने की कहानी नहीं सुनाना चाहते। जिस प्रकार सपने में व्यक्ति को अपने मन की इच्छित वस्तु मिल जाने से वह प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार कवि के जीवन में भी पैक बार प्रेम आया था, परंतु वह स्वप्न की भांति टूट गया। उनकी सारी आकांक्षाएं महज मिथ्या बनकर रह गई। चूँकि वह सुख का स्पर्श पाते पाते वंचित रह गए, इसलिए कवि कहते हैं कि यदि तुम अनुभवों के सार से अपनी जीवन का घड़ा भरना चाह रहे हो तो मैं अपनी उज्जवल जीवन गाथा कैसे सुना सकता हूँ। आखिरी पंक्ति में कवि अपने सुंदर सपनों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि उनके जीवन में कुछ सुखद पल आए, जिनके सहारे वे वर्तमान जीवन बिता रहे हैं। उन्होंने प्रेम के अनगिनत सपने संजोए, परंतु वे सपने मात्र रह गए। वास्तविक जीवन में उन्हें कुछ न मिल सका। कवि अपने प्रेयसी के सुंदर गालों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मानो भोर अपनी लाली उनके प्रेयसी के गालों की लाली से प्राप्त करती है, परंतु अब ऐसे रूपसी की छवि अब उनका सहारा बनकर रह गई है, क्योंकि वास्तविक जीवन में क्षण कवि को मिलने से पहले ही छिटक कर दूर चले गए। इसलिए कवि कहते हैं कि मेरे जीवन की कथा को जानकर तुम क्या करोगे। अपने जीवन को वो छोटा समझकर अपनी कहानी नहीं सुनाना चाहते। इसमें कवि की सादगी और विनय का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। वे दूसरों के जीवन की कथाओं को सुनने और जानने में ही अपनी भलाई समझते हैं। वे कहते हैं कि अभी उनके जीवन की कहानी सुनाने का वक्त नहीं आया है। मेरे अतीतों को मत कोरे दो, उन्हें मौन रहने दो। तो गाइज़, आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ गया होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब करो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।